देखो यार, अगर तुम लोग लोगन पॉल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के ऊपर लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने के बाद अब लोगन पॉल ने उनका रिटायरमेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सीएम पंक के पोटेंशियल रिटर्न को लेकर सीएम पंक ने सोशल मीडिया पर एक और बड़ा ट्रोल कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लॉकर रूम में हिट होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एजे स्टाइल के स्मैकडाउन पर अपीयर ना होने के बाद एजे स्टाइल का फ्यूचर रिवील हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिको सेट के ब्रूटल इंजरी को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर्स के डेब्यू को लेकर ब्लड लाइन के न्यू मेंबर्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लोगन पॉल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर डेब्यू करने से पहले लोगन पॉल ने यहाँ पर बॉक्सिंग के अंदर डेब्यू किया था। और गाइस पॉल के यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यू करने के बाद भी लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर लगातार काफी सारे बॉक्सिंग इवेंट पर कम्पीट कर रहे थे। बट गाइस यहीं जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पे-पर-व्यू के ऊपर लोगन पॉल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बन चुके हैं। तो गाइस आज यहां पर लोगन पॉल ने ये अनाउंस कर दिया है कि लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर यूएस चैंपियन बनने के बाद अब लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम बेसिस पर काम करने वाले हैं। और गाइस यहां पर लोगन पॉल ने इंटरव्यू के अंदर ये कंफर्म कर दिया है कि लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल अब यहां पर बॉक्सिंग से रिटायर हो रहे हैं। और गाइस वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब यहां पर फुल टाइम बेसिस पर काम करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर कोई भी बॉक्सिंग फाइट नहीं करेंगे। और बेसिकली यहां पर लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल यहां पर बॉक्सिंग को क्विट करके फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करने वाले हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लोगन पॉल के सक्सेसफुल बॉक्सिंग करियर के बाद लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कितने सक्सेसफुल होते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के रिटर्न ट्रोल की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के टेलीविजन के ऊपर सीएम पंक को लेकर हैवी रेफरेंस दिया जा रहा है। और गाइस यही सीएम पंक के इन सभी रेफरेंस के अंदर अब सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बार फिर से ट्रोल कर दिया है। वेल गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ग्रेसन वॉलर के द्वारा सोशल मीडिया पर एक बोल्ड क्लेम किया गया, जहां पर ग्रेसन वॉलर ने इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट्री टेबल से उनके पिक्चर को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखकर यह कहा कि कमेंट्री टेबल के ऊपर ग्रेसन वॉलर की लेवल की कमेंट्री कोई भी नहीं कर सकता है। और गाइस ग्रेसन वॉलर बेसिकली ये कहते हैं कि कमेंट्री टेबल के ऊपर ग्रेसन वॉलर को कोई भी टच नहीं कर सकता है। और गाइस यहीं ग्रेसन वॉलर के इस क्लेम के बाद अब सीएम पंक का इस क्लेम के ऊपर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर सीएम पंक बेसिकली इमोजी शेयर करते हुए ग्रेसन वॉलर को अप्रिशिएट करते हैं। और गाइस अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं आप लोगों को बता दूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी एक टाइम पर सीएम पंक ये क्लेम किया करते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर माइक के ऊपर सीएम पंक को कोई भी टच नहीं कर सकता है। और गाइस यहीं ग्रेसन वॉलर के सेम क्लेम करने के बाद अब सीएम पंक का इस क्लेम के ऊपर रिप्लाई करना, सीएम पंक का एक बार फिर से ये टीच करना है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी वापस आ सकते हैं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के रिटर्न को ट्रोल करने के बाद सीएम पंक सच में इन दोनों कंपनी में से किस करते हैं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इंजरी सिचुएशन की। वेल ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब यहाँ पर फेटल 4-वे नंबर 1 कंटेंडर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हो रहा था, तो गाइस इस मैच के अंदर रिको सेट के बोच इंजरी की वजह से रिको सेट की वजह से मैच के एंडिंग को चेंज करना पड़ा था। बट गाइस क्योंकि इस मैच के अंदर रिको सेट उनके नंबर बुरी तरह से लैंड हुए थे, तो गाइस इसीलिए रिको सेट के उस स्पॉट के बाद जब रिको सेट बैक स्टेज एरिया के ऊपर पहुंचे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम ने रिको सेट को चेक किया, तो गाइस यहां पर रिको सेट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम को बताया कि रिको सेट को यहां पर ये बिल्कुल भी याद नहीं गए कि मैच के दौरान रिको सेट के साथ क्या हुआ था। और गाइस बेसिकली यहां पर रिको सेट के मैच के रसल करने के आधे घंटे बाद ही रिको सेट ये बातें पूरी तरह से भूल चुके थे कि मैच के अंदर रिको सेट ने कब कौन सा मूव हिट किया था। और गाइस यहीं रिको सेट के ऐसा बोलने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेडिकल टीम ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिको सेट को कंकशन इंजरी हो चुकी है और इसीलिए रिको सेट मैच के दौरान हुई हर चीजों को भूल चुके हैं। और गाइस अब यहां पर जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिको सेट की ये कंकशन पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, तब तक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर आप लोगों को रिको सेट देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रिको सेट डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग पर उनकी वापसी कब करते हैं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पे-पर-व्यू के बाद आज वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न कर
करने वाले थे। और गाइज इवन PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया था कि 10 नवंबर को WWE के स्मैकडाउन के ऊपर द फिनोमिनल वन कंपनी पर उनका कमबैक करने वाले थे। बट गाइज अब यहाँ पर क्योंकि स्मैकडाउन के ऊपर AJ स्टाइल का रिटर्न नहीं हुआ है, तो गाइज यही PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि WWE ने AJ स्टाइल को लेकर काफी सारे चेंजेस किए हैं। और गाइज वैसे तो AJ स्टाइल जल्द ही रिटर्न करने वाले हैं, बट गाइज WWE के अंदर AJ स्टाइल और रोमन रेंस को लेकर WWE कंपनी की जो ओरिजिनल प्लान थे उस प्लान को WWE ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और गाइज अब यहाँ पर WWE के अंदर AJ स्टाइल फिलहाल रिटर्न ना होकर बल्कि आने वाले कुछ दिनों के बाद रिटर्न करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE स्टाइल्स को टेलीविजन पर वापस कब लाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के लॉकर रूम में हीट होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऑन स्क्रीन के साथ साथ बैक स्टेज के ऊपर भी हमेशा ड्रामा होते रहता है। चाहे AEW के अंदर CM पंक एलीट का ब्रॉल करना हो या फिर WWE के अंदर लेसी इवांस का बैक स्टेज पर रेसलर को पीटना हो। बट गाइस यही अब WWE के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि जब से यहाँ पर ट्रिपल एच ने WWE के लॉकर रूम का कंट्रोल लिया है तब से यहाँ पर WWE के अंदर पिछले 1 साल से बैक स्टेज पर फाइट नहीं हुई गई। और गाइस इस समय WWE के बैक स्टेज के ऊपर हर चीजें काफी ज्यादा स्मूथ चल रही गई और करंटली यहाँ पर WWE के लॉकर रूम का माहौल पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुका है। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि लॉकर रूम के अंदर ये शांति कितने लंबे टाइम तक टिकती गए। बट गाइस चलिए फिर बढ़ते और बात करते हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर रोमन रेंस के कजिन ब्रदर लांस एनाई की। well ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी कि रोमन रेंस के कजिन ब्रदर लांस एनाई यहाँ पर WWE के बाहर MLW कंपनी से उनका रिलीज ले चुके गए। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि बहुत ही जल्द WWE के ऊपर लांस एनाई उनका डेब्यू करेंगे। और गाइस लांस एनाई का ये कहना है कि लांस एनाई यहाँ पर WWE के अंदर बहुत ही पहले उनका डेब्यू करने वाले थे, जहां पर बेसिकली WWE के अंदर इस साल यहाँ पर जब सैमी जेन और रोमन रेंस की राइवलरी चल रही थी। और गाइस जब यहाँ पर WWE के मंडे नाइट रो के ऊपर WWE कंपनी ने यहाँ पर ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट किया था, तो गाइस WWE के इस सेगमेंट के ऊपर ओरिजिनली यहाँ पर लांस एनाई WWE पर उनका रिटर्न करने वाले थे। और गाइस लांस एनाई यहाँ पर अकेले ना आके बल्कि उनके एक और ब्रदर जेकब फातू के साथ आने वाले थे। और WWE के मैनेजमेंट ने यहाँ पर लांस एनाई और जेकब फातू इन दोनों को ब्लड लाइन के सेगमेंट में आने का ऑफर भी दिया था। बट गाइस क्योंकि ये दोनों उस समय MLW के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे, तो गाइस इसीलिए MLW रेसलिंग की वजह से ये दोनों WWE के उस सेगमेंट पर इन्वॉल्व नहीं हो पाए। बट गाइस अब जबकि लांस एनाई ने यहाँ पर MLW को क्विट कर दिया है, तो गाइस अब यहाँ पर लांस एनाई WWE के अंदर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। और गाइस लांस एनाई ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि वो पॉसिबली WWE के अंदर बहुत ही जल्द ब्लड लाइन के न्यू मेंबर के तौर पर डेब्यू करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लांस एनाई WWE के ऊपर उनका रिटर्न ब्लड लाइन के मेंबर के तौर पर कब करते हैं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।